फ्रेंड्स, बात करूंगी आज गुड़हल प्लांट के बारे में कि गुड़हल प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पा सकते हैं और गुड़हल प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपके गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताऊंगी जिसके उपयोग से आप प्लांट में बहुत अच्छी संख्या में फूल पाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी लगातार बनी रहेगी। क्योंकि प्लांट्स की ज़रूरत के हिसाब से हम प्लांट को खाद पानी देते हैं। सभी प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से हमें अपने गुड़हल प्लांट की देखभाल करनी होती है और उसमें खाद की ज़रूरत को पूरा करना होता है। तो गुड़हल प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले उसकी देखभाल से संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्लांट किस तरह से किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा फूल देता है और ग्रोथ अच्छी होती है। सबसे पहली बात गुड़हल प्लांट के लिए होती है धूप की आवश्यकता। सन लविंग प्लांट है, इसको अच्छी मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पे अब जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो इसमें धूप बहुत कम हो जाती है और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए यदि आपने किसी शेडी एरिया में इसको रखा है तो उसको वहाँ से हटाएं और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो। दूसरी ज़रूरत की बात करते हैं तो प्लांट में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मिलीबग, काले कीड़े, एफिड जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आपको इसे समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे प्लांट कीड़ों से सुरक्षित रहेगा। यदि आप प्लांट को इंसेक्ट फ्री नहीं रखते हैं तो आपके फर्टिलाइज़र का प्लांट पर कोई असर नहीं होने वाला है। प्लांट में लगने वाले इंसेक्ट प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं और बड्स ड्रॉप हो जाती हैं, बड्स फूल नहीं बन पाती हैं। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल में एक बार आपको नीम खली का यूज़ करना है, जिससे कि प्लांट की जड़ों में यदि किसी तरह की फंगस होगी या इंसेक्ट होंगे वह खत्म होंगे। प्लांट में सूखे हुए फूलों को भी आपको हटाते रहना चाहिए। किसी तरह की टहनियाँ ख़राब हैं यदि, या उनकी ग्रोथ बहुत दिनों से नहीं हो रही है, उस पर किसी तरह की बड्स या फूल नहीं आए हैं, तो आपको उसको प्रून कर देना है। क्योंकि जब आप प्रून करते हैं तो नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। महीने में एक बार आपको गुड़हल प्लांट की गुड़ाई अवश्य करनी है। इसको जड़ों से थोड़ा थोड़ा संभाल कर करें, क्योंकि जड़ें ऊपर को होती हैं गुड़हल प्लांट की, तो जड़ खराब होने का डर रहता है। इसलिए जड़ें डैमेज ना हो, इस तरह से आप प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करें। एक और ज़रूरी बात है, यदि प्लांट आपका बहुत पुराना हो गया है और बहुत ज़्यादा उसने ग्रोथ ले ली है, इसके बाद भी आप उसको छोटे पॉट में लगाए हुए हैं, तो आपको इसको रिपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि रूट बाउंड होने से प्लांट ग्रोथ ख़त्म कर देता है और आप कभी भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट पर असर नहीं होगा। जब तक जड़ों को ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चलिए और मैं बताती हूँ वो कौन सा घरेलू तरीका है, वो फर्टिलाइज़र कौन सा है जिसको डालने से आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और प्लांट में फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। क्योंकि ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, इस चीज़ को डालने से प्लांट की मिट्टी एसिडिक होगी और एसिडिक सॉइल हिबिस्कस प्लांट बहुत पसंद करता है। यदि आप इस तरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देते हैं, तो ये गुड़हल प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाते हैं और प्लांट में फूलों की संख्या को बढ़ाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कॉफ़ी पाउडर का हिबिस्कस प्लांट के लिए है मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देना। जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक मिट्टी में हिबिस्कस बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फूल भी अच्छे देता है। तो आपको 1 लीटर सादा पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आसान घरेलू तरीका है ये हिबिस्कस की प्लांट को फर्टिलाइज़ करने का। इस तरह से आपको प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से 100 ml, 200 ml इस तरह से आप इसको डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का